पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ पहुंचे और प्रकाश पर्व का जो मंच था वहां पर उनका सम्मान किया गया। सम्मान काफी लंबा चला। इसके बाद जो कीर्तनकार आए हुए थे वो जब मंच पर पहुंचे तो वो नाराज हुए और उन्होंने मंच से कहा कि इस तरह से अ, धार्मिक मंचों पर राजनीतिक लोगों का आना और उनका सम्मान करना, और उन्होंने ये भी कहा कि 1984 के दंगे जो थे उसके आप जो आरोपी हैं उन्हें आप सम्मानित कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि क्या धार्मिक मंचों पर राजनीतिक व्यक्तियों को पहुंचना चाहिए और क्या हस्तक्षेप करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं गीत धीर साहब, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। गीत जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपसे। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं गुरमीत सिंह डंग, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। गुरमीत जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में मौजूद हैं राजकुमार केलू उपाध्याय, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा गुरमीत जी आपसे, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और 1984 के जो दंगे हुए थे उस वक्त के हालात से भी आप वाकिफ हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी उस पर बात की जानी चाहिए, और जो कीर्तनकार जो नाराज हुए, क्या लगता है कि कीर्तनकार का जो नाराजगी थी वो जायज है और उन्हें इस तरह से कहना चाहिए था? समाज का क्या अपना कहना है गुरमीत जी? देखिए, कीर्तनकार जो इस तरीके का उनका जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो भी अपनी बात कही है, उनका एक कीर्तनकार के लिए इतनी दूर से आते हैं, उन लोगों को समाज के लोग यहाँ पर बुलाते हैं कहीं भी कीर्तन करने के लिए, कोई बड़ा पर्व होता है तो वो इतनी दूर से आते हैं। उनका एक समय निश्चित रहता है, उनको एक समय दिया जाता है कि आपको अगर 1 बजे से कीर्तन स्टार्ट करना है तो आपके लिए 50 मिनट है, 40 मिनट है। तो वो उनका समय निश्चित था और शायद यहाँ पर वही बात थी कि उनका समय 1 बजे से के लगभग कुछ था शायद, जिसको लेकर नाराजगी हुई है। और उस समय बीच में एकदम जो भी रहा कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के कमलनाथ जी वहां पर आए हैं और उनके कारण जो उनका जो टाइम पीरियड था, उनका नाराजगी होने का एक ये भी है कि एक आर्टिस्ट है, उनका मूड रहता है, मन बन जाता है, क्या हमें परफॉर्म करना है, क्या उनको वहां पर सुनाना है, क्या अपनी जो सुनने वाले श्रोता है उन लोगों को क्या उनको उस समय, क्योंकि भजन का एक माहौल रहता है, तो उस समय बीच में ऐसा तो उनको थोड़ा सा अपनी एक उनकी अंदर से पीड़ा हुई कि मुझे, तो उनके मन के उद्गार ये निकल आए एकदम से। तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ वो एक भावनात्मक उबाल था उस वक्त जो निकला, लेकिन जब उन्होंने 1984 के दंगों से उसे जोड़ा तो आपको लगता है कि वो जो पुराना दर्द है वो भी उस वक्त बाहर आया? देखिए, पुराना दर्द तो ऑब्वियसली बाहर आना ये तो बनता है, आप भी समझते हैं इस चीज को कि किसी को भी अगर कुछ पीड़ा होती है तो पीड़ा जिस भी जो तत्कालीन जो भी समय रहा होगा, उस समय जो पीड़ा जिनके थ्रू या जिनको भी माना गया था उस पीड़ा का मेन, तो पीड़ा होना तो स्वाभाविक है, इसे तो हम नहीं कह सकते, इससे मना इनकार नहीं कर सकते। जी, गिद्धि साहब, क्या लगता है आपको मंच पर कमलनाथ जी का जाना, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उस कीर्तन के मंच पर वो रहे, तो कीर्तनकार नाराज हुए, लेकिन उन्होंने जब 1984 के दंगों से जोड़ा तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त वो जो उनका पुराना दर्द था वो निकला, लेकिन आपको लगता है कि कीर्तनकार सिर्फ एक वो डिस्टर्ब हुए, जैसा डंग साहब कह रहे हैं कि चूंकि वो कीर्तन के लिए इंतजार कर रहे थे वो परेशान हुए और शायद इस परेशानी की वजह से उनके जो दर्द था वो निकला? पंकज, देखिए, मनप्रीत जी जो हैं वो एक कीर्तनकार जरूर हैं, लेकिन उनको डांग साहब आर्टिस्ट कह रहे हैं, ये भी कहना उचित नहीं रहेगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी भी डांग साहब, लेकिन देखिए वो अपना आर्ट का प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो गुरु की सेवा में वहां उपस्थित हुए थे, कीर्तन करने के लिए उपस्थित हुए थे। और देखिए, रोकना और नहीं रोकना उतना बड़ा विषय नहीं था। हाँ, ये उचित नहीं है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, आज तक के किसी ने नहीं रोका। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार गए हो, किस प्रकार से आदर मिला है, सम्मान मिला है, लेकिन एक समाज के बीच में जा रहे हैं तो समाज के प्रति जो है निष्ठा दिखाने के लिए समय होता है। तो समय जब आपने मांगा था, समय जब आपने लिया था, या जो भी आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया गया होगा, तो समय उस पे आना चाहिए था आपको। पहली बात तो मुझे नहीं लगता ये पुराना दर्द था, क्योंकि ये कभी ये दर्द मिटा ही नहीं है और ये कोई पुराना दर्द नहीं था, ये हमेशा ताजा रहेगा, क्योंकि खून से इनका जो दामन है वो खिला हुआ है। कमलनाथ जी ने जो है वो एक
कह लीजिए आप इसको, वो मैं अनुचित शब्दों का उपयोग तो नहीं करूंगा क्योंकि मर्यादित चैनल है, लेकिन उनके दामन में जो है वो सिखों को टायर डाल डाल के जो जलाया था उसके दाग जो है अभी भी जो है वो मिटे नहीं है। और सिख समाज, हमारा पंजाबी समाज, उसको कभी, हमारा जो पंथ है वो कभी उसको भूलेगा नहीं, वो उसको सदैव याद रखेगा। और हमारे मनप्रीत जी कानपुरी ने एक बात और भी बोली जिस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने बोला था गुरु नानक जी के हम पोते हैं और मैं वचन देता हूं कि मैं दोबारा इंदौर की धरती पर नहीं आऊंगा। तो निश्चित रूप से ये एक शर्मनाक कृत्य है उन कांग्रेस के लोगों के लिए जो यहाँ पर राजनीति की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ को लेके आए थे। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, आदर करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये राजनीति करने का एक मंच था वहां पे जिस प्रकार से वो आ रहे थे? और उसके बाद में भी ऐसे व्यक्ति को लेके आ रहे हो जिसका दामन जो है हजारों सिखों की मौतों से जो है रंगा हुआ है। इस प्रकार का आचरण जो है ये तो निश्चित रूप से उस समाज के उस लोगों के लिए, जो कीर्तनकार जी हमारे मनप्रीत जी ने जो कहा है कि ये तो सोया हुआ समाज है, निश्चित रूप से वहां पर कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए जो लोग ऐसे लेके आए थे, लग ही रहा था। और उन्होंने एक बात के लिए और चेताया था और इस बात का एहसास भी करवाया था कि फिर भुगतोगे, ये उन्होंने जोर डाल के बोला था। अगर इस शब्दों को आप गौर करें तो ये जो शब्द थे कि फिर भुगतोगे, निश्चित रूप से ध्यान करने वाले शब्द हैं। और देखिए उसके बाद में कुछ होर्डिंग्स मेरे पास किसी ने भेजे, ये होर्डिंग्स लगे हैं शायद इंदौर के पास ही, तो ये होर्डिंग पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, सरदार परविंदर सिंह जी। तो एक होर्डिंग नहीं है, उसके बाद ये देखिए ये और भी आए हैं। ये दूसरा होर्डिंग भी, मैं इसका भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, ऊपर की हेडिंग सेम है। जिन लोगों ने 1984 में कत्लेआम किया उनका साथ नहीं चाहिए, हमें न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, दंगाइयों का साथ नहीं देंगे। तो ये शब्दावली थी। तो देखिए गुस्सा और ये आक्रोश के रूप में नहीं निकला है, लेकिन हाँ उनका जो एक आचरण था समाज के प्रति वो भी ठीक नहीं रहा है। निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए कमलनाथ जी को, पूरी कांग्रेस को, नहीं तो मध्य प्रदेश की धरती में जो कांग्रेस का जो अभी हाल हुआ है ये अपनी धरती तलाशने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो आगे इनको और देखना पड़ेगा। फिलहाल तो राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, इसके लिए भी एक बड़ी चुनौती है अभी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि कम से कम जब आप देखेंगे कि हाथरस में और कई जगहों पे जब कुछ ऐसे विषय जहां हमारे साधुओं को मारा जाता है, वहां तो तुरंत जो था इनकी कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आती, बल्कि उपहास उड़ा रहे थे। लेकिन राजस्थान में जहां इनकी सरकार है वहां पर जो है बहन भाई दोनों पहुंचे नहीं, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, रेड कारपेट बिछाया जा रहा था उनके मुख्यमंत्री गहलोत जी के लिए। तो ये सारी चीजें पूरे देश में हो रही हैं, केवल हम इंदौर की बात क्यों करें केवल। और ये एक वो लोग हैं जो कि चुनावी रंग को देखते हुए अपना आचरण बदल देते हैं। वैसे भी अगर इनकी मुखिया की बात की जाए, जो कि आज भी राहुल गांधी जी हैं, भले मल्लिकार्जुन जी बन जरूर गए हों, लेकिन डोर तो गांधी परिवार के हाथ में है। तो वो देखिए मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़के कहीं ना कहीं जो है केरल में वायनाड से जीते थे। और निश्चित रूप से जब आप मुस्लिम्स का साथ देते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि साहब हम तो जनेऊधारी हिंदू हैं, ये हिंदू और मुसलमान बोलने की बात ही क्यों आती है? आप तो राष्ट्रवादी बोलिए ना अपने आप को, आप हिंदुस्तानी बोलिए अपने आप को, आप इस प्रकार का आचरण क्यों लगते हैं? और यही जो है कल हमारे सिख पंथ ने भी जो है चेताया कि आप इस प्रकार का आचरण नहीं रखिए, आप सबको साथ में लेकर चलिए। अगर आप आते हैं, आप राजनीतिक व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, साधारण एक आम जनता के रूप में आते हैं, आपको वहां पर आके अपना सम्मान क्यों करवाना था? और निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी ये गंभीर बात है जिन लोगों को वहां पर हमारे मनप्रीत सिंह जी कानपुरी ने चेताया, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। एक वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बाबा जी की सेवा में वर्षों से लगे, उन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया है बाबा जी की सेवा के लिए। और ऐसे व्यक्ति का अगर किसी बात का कुछ कहना या उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया तो उसको समाज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं स्वयं एक पंजाबी समाज से एक आता हूं और इस बात के ऊपर जो है मैं स्वयं जो है जितना लोगों को अवेयर कर सकूंगा मैं करूंगा। आगे जीवन में मैं भी एक प्रण लेता हूं आपके चैनल जी। एक सहज सवाल उठता है, वो उन दर्शकों, खासतौर पर उन दर्शकों के मन में उठता होगा जो उस दंगे के बाद में जिन्होंने अपना होश संभाला और शायद उनके उस पृष्ठभूमि के बारे में पता भी नहीं है। कांग्रेस सरकार के दरमियान जो है वो दंगा हुआ, लेकिन ऐसे में दर्शकों का सवाल ये जरूर उनके मन में ये आता है कि कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो गई? क्या जिस सरकार के काल में जो है वो काम होता है, क्या उस सरकार को पूरी तरह दोष दिया सकता है? बहुत सहज सवाल है आम जनता के। बिल्कुल पंकज जी, आपने जो सवाल पूछा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, मैं भी उसके बाद की ही, मेरी भी बात की ही उसके पैदाइश है। तो निश्चित रूप से जो हमने सुना उस पर ध्यान ना दें, लेकिन नेशनल आर्काइव्स पे तो ध्यान दें। नेशनल आर्काइव्स के ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कई पुस्तकों में पब्लिश है, जो कि सरकारी आपको लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी। आप उसकी जांच कर लीजिए। अगर कमलनाथ जी इसमें जो सम्मिलित नहीं थे तो फिर कोर्ट में
इनको क्यों बुलाया गया था, इनको क्यों पार्टी बनाया गया था, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बात हम समाज की कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो विषय है, ये तो देखिए किसी के बात का हो, किसी नए का हो, देखिए सच छुपाने से नहीं छुपता है, और जो सच है वो सब जानते हैं कि कमलनाथ जी ने क्या किया था। और गले में टायर डालने की जो बात आती है, वो पीढ़ियां जिन लोगों की खत्म हो गई, जिन लोगों ने भुगता है, उन लोगों के परिवार से पूछिए कि उनका क्या कसूर था। और सिख समाज, पंजाबी समाज तो हमेशा दूसरों के लिए, सेवा के लिए खड़ा रहा है। आज आप देश के लिए भी अगर देखेंगे तो बॉर्डर पे सबसे ज्यादा अगर भरोसा किया जाता है तो पंजाबी लोगों पे किया जाता है, सिख बंधुओं पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि राजपूत लोग या दूसरे धर्म के या पंथ के लोग जो है कहीं आगे पीछे है। मैं बात बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बात विशेष रूप से यहाँ पर कमलनाथ जी के और गुरुद्वारे के हमारे मंत्री जी के दरमियान हुई है, तो मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्यों जो है कोशिश कर रही थी कांग्रेस पेपर्स को बदलने की, डॉक्यूमेंट्स को बदलने की। यहाँ पर तो हम अभी आप सिख धर्म की बात कर रहे हैं, पंजाबी धर्म की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर रहे हैं 1984 में, ये तो हमारे पैदा होने के पहले की नहीं है। लेकिन हरि सिंह जी, जो महाराजा हरि सिंह जी कश्मीर के थे, उनके बेटे को ही उनसे अलग कर दिया कांग्रेस ने। क्या आज ये भी छुपा पाएंगे? अब तो सब सामने आ गया है। चाहे धारा 370 हो, खालिस्तान मूवमेंट क्यों चालू हुई थी? कांग्रेस के जमाने में जो है वो जोर पकड़ लेती है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें वो जोर पकड़ लेती हैं, या भाजपा की सरकार आती है, राष्ट्रवादी सरकार आती है, तो राष्ट्र के ऊपर काम किया जाता है और ये मूवमेंट जो है खत्म हो जाता है। तो निश्चित रूप से जनता जो है वो मूर्ख नहीं है, जनता बहुत अच्छे से और भलीभांति समझती है कि कौन क्या चाहता है। और आज के टाइम में जी बहुत बड़ी बात यह है कि मैं आपको भी चाहकर किसी भी तरीके से मूर्ख नहीं बना सकता। आप तुरंत ये गूगल का इस्तेमाल करेंगे और ट्रेस कर लेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है कि नहीं है। मैंने अगर कोई घड़ी पहनी है और उसकी कीमत भी अगर मैं बोलूंगा तो आप उसको ट्रैक कर लेंगे कि मैं सच तो बोल रहा हूं कि नहीं। तो यहाँ पर कमलनाथ जी का तो हजारों लोगों का जो है दामन इन्होंने जो है खून से रंग दिया था, और ये जो है इनको भुगतना पड़ेगा। जो किया है वो तो भोगेंगे ही। जी से बात करते हैं। जी 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 गिर साहब, दुर्बीन से बात करते हैं। दुर्बीन साहब, आप तो चूंकि समाज से भी हैं, इस बात को आप जानते होंगे। इस पूरी घटनाक्रम के बाद में समाज का अपना क्या रुख है? वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो कीर्तन सुनने आए थे या जो प्रकाश पर्व में भाग लेने आए थे, उनका रुख क्या रहा इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, मैं गीत जी की सारी बातों से सहमत भी हूँ। काफी अच्छी बातें बताई। नानक जी, जो नानक जी हैं, गुरु नानक देव जी, उनके लिए मैं दो शब्द सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने नानक वाणी जो लिखी है, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, गुरुओं का सम्मान करना उन्होंने सिखाया। गुरु क्या होते हैं ये हमें उन्होंने उनके ही थ्रू पता चला है कि गुरु का कितना आदर है हमारी समाज में, हमारे धर्म में। हम हिंदू हो, हम किसी और धर्म से हो, सिख हो, जो भी हो, हम है तो हिंदू ही। लेकिन हमारा ये सारी चीजें हैं। और मैं एक ही बात इतना कहना चाहूंगा कि जो कानपुर वाले जो बाबा जी जो आए हैं, उन्होंने जो उनकी नाराजगी थी, मैं एक ही बात गीत जी आपसे कहूंगा कि कलाकार वाली बात इसलिए मैंने कही थी कि आर्टिस्ट, देखिए, वो मंच पर आए थे हमें धर्म की राह बताने। धर्म की राह में वो गुरु नानक जी के भेजे हुए एक अनुयायी हो सकते हैं, उनको गुरु ज्ञान मिला है, वहीं से उनको मिला है। तो वो गुरु नानक देव जी ने गुरुवाणी, जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सभी रागों में, गुरु ग्रंथ साहब पूरा रागों में लिखा हुआ है। तो गुरु ग्रंथ साहब एक तरीके से एक बहुत बड़ा सम्मान का शब्द है। तो वहां पर वो अपनी जगह पर है। हम रही बात जो 84 के दंगों की बात जो चल रही है, इससे भी मैं इसलिए क्योंकि मैं उस समय यहाँ था, लेकिन मैं बहुत छोटा था। 84 के दंगे मेरे सामने हुए हैं और काफी हम लोगों का, मैं खुद उसमें लगभग मेरे ख्याल से 7-8 साल का होऊंगा उम्र में, लेकिन काफी हम लोगों ने सहा है उस समय पर। तो उस बात से मैं दुर्मी जी की शायद आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है। गिरधर जी, मैं चूंकि समय भी कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहरहाल जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या बहुत ईमानदारी से बात की जाए तो क्योंकि इसके पहले तो ये मुद्दा उठा नहीं, इसके पहले कमलनाथ जी जो है कुछ समय के लिए मध्यप्रदेश सरकार बनाई, तब भी ये मुद्दा नहीं उठा। लेकिन आज अचानक जब ये मुद्दा उठ गया है तो क्या सवाल उठता है कि क्या वाकई इतिहास इस तरह से व्यक्ति के साथ पे चलता है और आम आदमी जो है कहीं ना कहीं उसे उसकी परिणति भुगतनी होती है? देखिए, निश्चित रूप से इतिहास एक ऐसी चीज है जो मिटा के भी कभी मिट नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी मिटाना चाहे। और ये जो काल था 1984 का, ये तो निश्चित रूप से जो है काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कमलनाथ जी के जो कर्म थे वो सामने आ ही चुके हैं। मध्य प्रदेश की धरती को भी इन्होंने दोबारा, जब इनको जनता ने मौका दिया, आके छल के बता दिया था कि मेरी नीयत और नीति क्या है।
तो निश्चित रूप से जो 1984 में किया वो जो जख्म थे वो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, 6 गुरुओं की वाणी है हमारी गुरु ग्रंथ साहब में, तो उन 6 गुरुओं की वाणी के आधार पे हम कार्य करते हैं। निश्चित रूप से सेवा कार्य हमें बताया जाता है, सेवा हम करते हैं, लेकिन हमें सच्चाई के साथ खड़े होना और सच्चाई के लिए लड़ना भी सिखाया गया है उसी गुरुवाणी में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे कीर्तनकार मनप्रीत जी ने जो बात रखी थी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी थी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी अंकित किया था उस बात में। मैं इस बात को ये तो मैं मानता हूं कि कोई भी इस व्यक्ति जिसने एक समाज के साथ में बुरा किया हो उसको नहीं बुलाया जा सकता। व्यक्तिगत कोई बात होती, व्यक्तिगत कोई किसी का रण होता तो उसको समाज के बीच में नहीं लाया जा सकता। दोनों चीजें अलग अलग है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कमलनाथ जी का जो कुक्रम था वो इतना भारी था कि आज भी उसको समाज नहीं भुला पाया। और हमारे 6 गुरुओं की वाणी ने तो सब कुछ हमें जस्टिफाई किया ही है, सब स्पष्ट रूप से बताया ही है, हम चीज को मानते ही हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो जो लंगर सेवाएं या जैसे जो भी सेवाएं हैं तो चलाई इसलिए जाती है ताकि दूसरे लोग जो हैं वो आके उसका लाभ ले सकें। कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो कि सशक्त नहीं है, हम उनको सशक्त कर पाए और उनकी सहायता कर पाए। निश्चित रूप से कमलनाथ जी निश्चित रूप से कांग्रेस को आके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये 1984 का जो काल था उनका, ये उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। गिरधर जी, गुरमीत साहब जी, निश्चित रूप से आपसे बातचीत हुई और इस पर एक स्पष्ट राय जरूर निकल कर आई कि जो मंच होते हैं, धार्मिक मंच होते हैं, सामाजिक मंच होते हैं, उस पर राजनीतिक व्यक्ति पहुंच सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं आहत ना हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, वो भी चाहे कोई वरिष्ठ नेता हो या कोई आम नेता। बहरहाल आप हमसे जुड़े, धन्यवाद।